2009 में तो एक संपर्क की सरकार बनी थी, ना कि कांग्रेस की सरकार बनी थी। और 2004 से लेके 2014 तक लगातार संपर्क की सरकार चली थी और सारी क्षेत्रीय पार्टियों को लेके चले थे, श्रीमती सोनिया गांधी और श्री मनमोहन सिंह जी। तो अगर अगर श्री राहुल गांधी जी केंद्र में आते हैं तो किसी भी रीजनल पार्टी पर कोई भी संकट आता ही नहीं, किसी हालत में भी नहीं आता है। और अगर आप देखना चाहते हैं इस दृष्टिकोण से, तो दो तरीके से आपको देखना पड़ेगा। दो सेगमेंट में है, 5-5 राज्यों के करके 5 राज्य ऐसे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी लगभग 100% सीटें हैं। ये 5 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा। इसमें 77 सीटें हैं और 76 भारतीय जनता पार्टी के पास। तो दूसरे 5 राज्यों का एक क्लस्टर है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार और तमिलनाडु। इसमें 249 सीटें, उसमें से 101 बीजेपी के पास। महाराष्ट्र में सम्मिलित सरकार थी, पश्चिम बंगाल में वो लौट के आते नहीं हैं, बिहार में लौट के आते नहीं हैं, तमिलनाडु में कोई प्रेजेंस नहीं है बीजेपी की, पहले से 0 सीटें थी। तो ये जितने भी सीटें हैं उत्तर प्रदेश को अगर आप छोड़ देते हैं तो महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार और तमिलनाडु ये रीजनल पार्टियों की होल्डिंग है। और ये जो रीजनल पार्टियों की होल्डिंग है, तो ये श्री राहुल गांधी जी को भी पता है कि रीजनल पार्टियों की होल्डिंग है और रीजनल पार्टी ही आगे रहेंगी। अगर आप देखेंगे तो आखिरी चुनाव जो हमारा 2019 में होता है, महाराष्ट्र में से 48 में से 23 सीटें पाती है बीजेपी, लेकिन शिवसेना के सहयोग से पाती है। अभी नागपुर में चुनाव हुआ है 3-4 दिन पहले, बीजेपी 0 पे है। पश्चिम बंगाल में 42 में से 18 सीटें पाती है बीजेपी, और इस 18 सीटों में पाने वाले ज्यादातर लोग वापस टीएमसी में हैं, जो रीजनल पार्टी है। अब उनके पास कुछ भी नहीं है, और ये 18 सीटें टीएमसी के जो लोग पाए थे, इसमें बिहार के लोगों का भी बहुत कंट्रीब्यूशन था, नीतीश बाबू का भी कंट्रीब्यूशन था। नहीं पाती हैं अब वो कांग्रेस। तो यहाँ भी रीजनल पार्टी का महत्व है, ये श्री राहुल गांधी जी भी जानते हैं, उनकी टीम भी जानती है। बिहार में आ जाइए, 40 सीटें थी, इसमें 17 बीजेपी पाई थी, और 40 सीटों में से 39 सीटें बीजेपी सम्मिलित रूप से पाई हुई थी। अब बीजेपी कुछ भी नहीं पाती है। यहाँ भी रीजनल पार्टी जनता दल यू रीजनल पार्टी थी, उसके सहयोग से पाई हुई थी। अब जनता दल यू आरजेडी के साइड में, बीजेपी कुछ भी नहीं पाती। ये भी राहुल गांधी जी को पता है कि यहाँ रीजनल पार्टी स्टालवर्ट है। फिर तमिलनाडु जो 5वां स्टेट है, जहाँ 39 सीटें हैं, उसमें से बीजेपी 0 है। तो राहुल गांधी जी के रणनीतिक लोगों को पता है कि 249 सीटों में से जहां बीजेपी 121 सीटें पाई थी, वहां पर बिल्कुल पाने को तैयार नहीं है। अब बात आती है उत्तर प्रदेश की, 80 सीटों में से 63 सीटें पाई थी। अगर इसके विगत चुनाव में 2004 में चले जाएगा, 73 सीटें पाई थी, मतलब 10 सीटें कम हो गई थी 5 साल के अंदर में। फिर सीटें कम होने जा रही है उत्तर प्रदेश में। तो ये राहुल गांधी जी को पता है कि ये 10 सीटों का जो बढ़ोतरी होगी, वो बढ़ोतरी अभी तत्काल के 2022 के चुनाव में दिख चुका है। हम 47 सीटों से 111 सीटों पे आए हैं। अगर 111 सीटों को आप कन्वर्ट कर दीजिएगा एमपी के चुनाव में, तो करीब 25 सीटें हमारी आती हैं, लेकिन ये कम हैं। हम अधिकतम 39 सीटें जीत चुके हैं। तो राहुल गांधी जी कभी भी ये निर्णय नहीं लेंगे किसी भी प्रकार से। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।